नीचे बैठ जाना भाई। कमीशन लेके समर्थन देते हैं, ऐसा मैंने इंटरव्यू इंडियन स्टेट को नहीं दिया और न कमीशन लेके समर्थन देने की हम बात को अच्छा मानते हैं। फिर भी अगर किसी को हमारी भावनाओं से, हमारी बातों से किसी भावनाएं दुखी हुई हो तो उसके लिए हमको खेद। सर, कहा जा रहा है कि आप सोनिया गांधी पीएम से मिले, साफ तौर पर उन्होंने दो चीजें कही। एक तो ये कि उन्होंने कमीशन वाली बात नहीं कही, ऐसा कोई बयान नहीं दिया। दूसरा, उन्होंने कहा कि उन्हें अपने कहे पर खेद है। लेकिन इससे भी बड़ी खबर जो मनीष हमें अभी बता रहे थे, वो खबर ये है कि मुलायम सिंह यादव और राम गोपाल यादव इस वक्त सुशील कुमार शिंदे से मुलाकात करने पहुंचे हैं। यही मैं आपसे मनीष जानना चाह रहा था कि जो समाजवादी पार्टी का रिएक्शन आने में देर हो रही है, तो अंदर खाने यही सब कुछ चल रहा है। इन्हीं सारी बातों के इर्द गिर्द हमारी चर्चा भी केंद्रित है अनुराग, और इसी पर हम भी बात कर रहे थे कि कल सुबह के पहले सरकार ऐसी स्थिति में आ जाए, चाहे वो डीएमके का मसला हो, डीएमके साथ रहे ना रहे, जिसका कि जिक्र चिदम्बरम ने किया, कमलनाथ ने किया कि वो रहे ना रहे सरकार स्थिर है। तो ऐसी स्थिति में मुलायम को मनाने के लिए वो सारे तरकश के तीर निकाल लिए जाएंगे ताकि मुलायम इनके सरकार के साथ बने रहे। उसी के तहत सुशील कुमार शिंदे से सदन के नेता हैं, उनसे मुलाकात होना, राम गोपाल की, और इस बीच इसके पहले बेनी प्रसाद का मीडिया के सामने आकर सार्वजनिक रूप से खेद जताना। अब इस खेद पर क्या मुलायम को खेद होगा कि ये खेद से काम नहीं चलने वाला, मुझे तो जैसा हुआ था वैसा ही उत्तर चाहिए, तो शायद सरकार के लिए किरकिरी बनी रहे। क्या कोई रणनीति दिखाई देती है समाजवादी पार्टी की कि अगर वो अब भी सख्त बनी रहती है और बेनी के इस्तीफे की मांग पर अड़ी रहती है? मनीष, बेनी के इस्तीफे के मांग को लेकर अगर कोई रणनीति, मुझे नहीं लगता कि जो नरमी अभी जिस तरीके से कमलनाथ के चेहरे पर जो हंसी हम देख रहे थे, मुझे लगता है कि मुलायम को सरकार मनाने में कामयाब हो सकती है इस स्थिति में कि वो सार्वजनिक तौर पर उन्होंने खेद, शब्दों के चयन की बात है, उस शब्दों के चयन के तहत उन्होंने ये कह दिया है कि किसी को कुछ अगर मैंने कहा है तो मुझे खेद है। इस किसी को में क्या मुलायम मानते हैं कि वो नाम लेकर कहें कि जिस तरीके से सदन में उन्होंने मुलायम सिंह का नाम लेकर कहा था और तमाम आरोप लगाए थे, उसके तहत उसी नाम को लेकर अगर वो ये मान जाते हैं कि भाई मुलायम सिंह को जो मैंने कहा इस पर मुझे खेद है, तो शायद मुलायम मान, मुझे लग रहा है मान जाएंगे मनीष, क्योंकि जब वो इतने बड़े बड़े आरोप बेनी ने लगाए उसके बाद उन्हें माफ करने को तैयार हो गए थे, तो फिर खेद को स्वीकार वो कर लेंगे मुझे लगता है। लेकिन अनुराग, आप ये भी देखिए, नेताजी कुश्ती खेलते थे और राजनीति में ये नूरा कुश्ती जो है, इसको नेताजी बखूबी जानते हैं, लेकिन उन्हें एड्रेस उन पार्टी कार्यकर्ताओं को भी करना है जिसको लेकर पूरा बखेड़ा खड़ा हुआ है। सारी व्यवस्था को आपने एक तरह से लोकसभा आज सुबह से लेकर शाम तक के लिए आपने स्थगित करवा दिया। तो ऐसी स्थिति में आप साफ भी तो करेंगे ना कि आखिर आपका स्टैंड आप कैसे मान लिए इतने जल्दी। तो क्या ये समझा जाए मनीष कि अब कुछ ही देर में मुलायम सिंह यादव भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसमें वो बताएंगे कि भाई बेनी प्रसाद वर्मा ने जो कुछ कहा था उस पर उन्होंने खेद जाहिर कर दिया है और सरकार ने उनको हिदायत दे दी है कि वो आइंदा से अपने शब्दों पर संयम रखें, संसदीय भाषा का इस्तेमाल न करें और इस तरह की फिजूल बयानबाजी से बचें। और अब हम भी इस बात को ज्यादा तूल नहीं देते, जैसा कि कल नरेश अग्रवाल कह रहे थे, बेनी ने जो कहा हम उसको उनका भाव नहीं बढ़ाना चाहते, कुछ इसी टोन में मुलायम रहें और कह के निकल जाएं। मुझे ऐसा लगता है शिंदे की मुलाकात के बाद शिंदे और मुलायम जब बाहर आएंगे, क्योंकि मीडिया वहां पर मौजूद है, तो शायद हो सकता है कि शिंदे मुलायम की मौजूदगी में शिंदे कुछ कहें और शिंदे की मौजूदगी में मुलायम अपना पक्ष साफ करेंगे कि हाँ जो हुआ है, क्योंकि ये घटनाक्रम आप बैक टू बैक देखिए, पहले बेनी आके खेद जता देते हैं और अब मुलायम की शिंदे से मुलाकात, सदन चलाना ये शिंदे की भी, और बेनी के खेद से पहले भी सोनिया और मुलायम की मुलाकात तो ये मुझे ऐसा लगता है कि शिंदे की मुलाकात के बाद कुछ ही देर बाद तस्वीर साफ और बिल्कुल पारदर्शी हो जाएगी। चलिए, उस तस्वीर जो साफ होगी, पारदर्शी होगी, उसका हम इंतजार करेंगे। मनीष, फिलहाल चर्चा में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के